अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर पिछले लेक्चर का पार्ट 2 है जिसमें हम वो उस एंगल को मेजर कर रहे हैं जो 180 डिग्री से ग्रेटर है। उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है उसमें हमने जो गिवन लाइन होती है उसको एक्सटेंड करना होता है, तो वो मैं एक्सटेंड कर चुका था पिछले लेक्चर में। तो ये जो एक्सटेंड किया है इसको यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि एक्सटेंड किसको कहाँ तक किया है। तो अभी फिलहाल इस प्रोटेक्टर को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। इसका मैं नाम लिख देता हूं। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है डी और इसका नाम है सी। ये मैंने नाम लिख दिए। अब एक्सटेंशन किसकी हुई है वो बात मुझे यहाँ नीचे लिखनी होगी, तो मैं लिख देता हूं ये बात कि वही बेसिकली एक्सटेंडेड ए बी टू डी, कि हमने ए बी को डी तक एक्सटेंड कर दिया। यहाँ एक बात लाजमी है मेंशन करनी कि वी नो दैट angle of straight line is 180 degree. ये बात है। अब प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर ये था कि एक्सटेंड द वन आर्म ऑफ द एंगल टू फॉर्म दिस एंड देन मेजर द एक्स्ट्रा बिट टू 180 टू गेट द टोटल एंगल साइज। अब ये जो प्रोटेक्टर है ये क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू देता ही 180 डिग्री तक है ना, इस वजह से हम इसके बारे में ये इससे ग्रेटर देन 180 डिग्री का तो डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए वजह से हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ा। अब देखें, इसको मैं वही मेजर करने का जो पुराना तरीका हमने यूज किया है वो करेंगे। इसको मैं यहाँ एडजस्ट करूंगा तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फिट आ जाएगी इसका, यानी जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो इस वर्टेक्स पे फिट आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये प्रोटेक्टर का सेंटर भी है, यहाँ मैं लिख देता हूं, और ये वर्टेक्स भी है। दोनों बातें अब सेम हो चुकी हैं क्योंकि मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर पुट कर दिया। दूसरी बात यह है, अब देखा जाए तो ये जो लाइन है इसका हम एंगल फाइंड आउट करने जा रहे थे, ये उसकी वन आर्म भी है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि वन आर्म तो है ही है, और ये जो प्रोटेक्टर है इसकी ये बेस लाइन भी है, और हमने इन दोनों को भी अलाइन कर दिया। बेस लाइन और आर्म को ही तो अलाइन करना होता है। अब ये जो हमारे पास एंगल होगा एक्स्ट्रा, इसको देखें, हम टोटल एंगल ये वाला मेजर करना है। तो हाफ तो हम कर चुके हैं 180 डिग्री। अब आगे अगर एंगल मेजर करना है तो यहाँ से कलर हम मेजर करना शुरू करेंगे। यहाँ से मैं इस एरिया को कलर कर देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए। तो ये जो टोटल एरिया मैंने कलर किया, मैंने ये वाला बेसिकली एंगल फाइंड किया। अब ये एंगल है कितना, तो मैं यहाँ से अगर रीडिंग साफ साफ क्लियर आ रही है कि ये रीडिंग है 65 की, जीरो से शुरू हो रही है, चलते 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 ये 125 पे पहुंच गई है, 125 पे। तो पहले एंगल था हमारे पास 180 डिग्री, अब आ चुका है 125। इस पोर्शन को मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, वो सेम चीज मैं वहां ड्रॉ कर चुका हूँ। पहले था हमारे पास नाउ 180 डिग्री प्लस जो अभी हमने मेजर किया है 125 डिग्री।
अब इन दोनों की अगर एडिशन कर दी जाए तो ये बन जाएंगे 5, तो ये 2 times 10 एंड 305 डिग्रीज, 305 डिग्रीज बने। तो ये है तरीका एंगल्स को मेजर करने का। इसके हवाले से जो प्रोसीजर यूज है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यूज दी प्रोटेक्टर, use the protractor to measure the other piece of angle, to measure the other piece of angle। एक तो ये बात लिख दी, और आखिर में जो हमने काम किया वो क्या किया है कि ऐड दिस टू 180 टू गेट द टोटल एंगल। सो दिस इज द मेथड कि कैसे हम उस एंगल को मेजर कर सकते हैं जो कि 180 से ग्रेटर है। इसके लिए हम अगर ये वाली डायरेक्शन यूज करें ना, आउटर डायरेक्शन, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। द रीजन इज दैट कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करें, क्लॉकवाइज के ऑपोजिट जा रहे हैं। और एक और इसमें पॉइंट ये है कि जब भी हमें एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए हमें लाइन को एक्सटेंड ज़रूर करना है। द रीज़न इज़ दैट कि हमारा जो प्रोटेक्टर है उसकी मैक्सिमम रीडिंग है ही 180 डिग्री। जब प्रोटेक्टर की मैक्सिमम रीडिंग है ही 180 डिग्री तो इसका मतलब यह है कि वो डायरेक्टली तो नहीं कैलकुलेट कर सकता 180 डिग्री से ग्रेटर। तो इस वजह से हम लाइन को एक्सटेंड करके पहले वाली चीज़ को 180 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं और जो बाकी चीज़ जा रही होती है उसको हम फिर 180 डिग्री में ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आंसर आ जाता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि व्हाट इज़ द मेथड नंबर 2 फॉर मेजरिंग द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। अल्लाह हाफिज़।